हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सोनल। कैसे हैं आप लोग? कल जब मैंने हेयर स्टाइल बना के वीडियो किया था तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला था कि दी अच्छी लग रही है, दोबारा बनाना। तो मैंने कहा कि ओके चलो, let's get back to the topic. Okay, today I am going to be talking about a very important thing. एज ए ऑलवेज से वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो टॉपिक्स आप लोग मुझे बताते हैं कमेंट्स में या फिर मैसेजेस में, डीएम्स में, इंस्टाग्राम पर, मैं उन पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स। वन क्वेश्चन हैज बीन कॉन्स्टेंट फ्रॉम डे वन, विच इज दीदी ऑडिशंस किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या ऑडिशन होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि किस किस तरह के ऑडिशन होते हैं, ओपन ऑडिशन क्या होते हैं, शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन क्या होते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन क्या होते हैं। तो आज हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे कि ऑडिशंस किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या होता है। ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर, तो जाओ एक काम करो, चाय कॉफी नाश्ता पानी सब लेके आ जाओ, बैठ जाओ, मेरे साथ बात करते हैं आज। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ऑडिशंस की बात चल रही है कि ऑडिशंस हर एक्टर देता है। अगर आपको ये मिसकंसेप्शन है ना कि जो लोग ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो लोग नोन हैं, जो सीरियल्स कर रहे हैं, उनकी लाइफ तो सेट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब उनका एक शो खत्म होता है ना, देन उनका जो प्रोसेस होता है एक्टर्स का दोबारा से शुरू होता है। अगेन स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस, दे अगेन स्टार्ट मीटिंग पीपल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। येस आई नो, कंपेरेटिवली उनकी जो जर्नी होती है वो इतनी टफ नहीं होती उस टाइम पे, बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीरियल्स में काम किया है, उसके बाद एक एक दो साल का ब्रेक लग गया क्योंकि कुछ नया काम मिला ही नहीं। सो ऑडिशंस जो है वो हर एक एक्टर के लिए, अगर आप एक एक्टर हो तो ऑडिशन देना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, सिमिलरली अगर आप एक एक्टर हो तो आपको ऑडिशन देना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट बी फाइनलाइज्ड विदाउट एन ऑडिशन अनटिल एंड अनलेस दे रियली वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू द वे यू आर। तो वो आपको ऑडिशन नहीं करेंगे कि भाई मुझे तो आपकी पर्सनैलिटी चाहिए, आपके जैसा ही चाहिए, तो नहीं करेंगे। बट अदरवाइज ऑडिशन इज अ मस्ट फॉर एन एक्टर। सो या, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओपन ऑडिशंस फर्स्ट। ओके गाइस, सो ओपन ऑडिशन क्या होता है, वहां पर आपको कोई बुलाता नहीं है। ठीक है, मुंबई में ऑडिशंस के कुछ अड्डे हैं, जैसे कि आराम नगर पार्ट 1, आराम नगर पार्ट 2, बहुत सारे महाड़ा में भी हैं, चार बंगला महाड़ा में भी एक एरिया है जो कि पूरा जो एरिया है इट्स लाइक अ मोहल्ला। तो वो पूरी जगह पे सिर्फ ऑडिशंस ही होते हैं। ठीक है, अगर हम मलाड आ जाएं तो मलाड साइड भी बहुत सारे हैं, बांद्रा में भी कुछ ऑफिस हैं। बांद्रा थोड़ा पॉश टाइप का है, वहाँ पर एड वगैरह के ज़्यादा होता है, एड्स एंड ऑल वो सब ही मोस्टली होता है। बट नाउ लेट्स सी और कौन कौन से एरियाज बचे, और कौन कौन से एरियाज बचे। कुछ गोरेगांव में भी होते हैं, कुछ ओशीवारा में भी होते हैं। तो ऑडिशन के बहुत सारे अड्डे होते हैं। ठीक है, ओपन ऑडिशंस में क्या होता है, या तो आपका कोई दोस्त आपको बताता है कि यार चलो ऑडिशन देने जा रहे हैं, आज तो दे देते हैं। तो ओपन ऑडिशन में आपको कोई इनवाइट नहीं करता है, आप खुद से ही जाते हो। और ओपन ऑडिशन में आप जैसे ही जाते हो तो आप सबसे पहले देखोगे एक लंबी सी लाइन, और जहाँ पर भीड़ होगी ना, आप समझ जाना कि यहाँ पर ओपन ऑडिशन चल रहा है। तो ओपन ऑडिशंस में बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं, कभी कभी 200, 300, 100, डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में। अगर आराम नगर में आप जाओगे ऑडिशन देने और ओपन ऑडिशन होगा वो, तो आपको आई थिंक 200 से कम की भीड़ तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ओपन ऑडिशन में भी ऐसे ही होता है कि 12 से शुरू हो गया या फिर 1 से शुरू हो गया, रात तक चल रहा है। तो दिन भर आप जब भी जाओगे तब भी आपको भीड़ मिलेगी। तो ओपन ऑडिशन में ये नहीं होता कि जल्दी पहुंच जाओ, लेट पहुंच जाओ। अगर किसी एक्टर को पता चल गया ना कि यहाँ पर ओपन ऑडिशन चल रहे हैं, भाई भीड़ लग जाती है। मैंने किए हैं कभी कभी, एंड आई नो उस बीच में मैं खाना तक नहीं खा पाती थी, क्योंकि सिर्फ एक्टर्स की भीड़ नहीं होती। अगर एक्टर्स की भीड़ होती है तो कास्टिंग डायरेक्टर को भी उतना अटेंटिव होना पड़ता है, क्योंकि इट्स लाइक सो मेनी पीपल कमिंग इन अ सिंगल डे एंड यू हैव टू ऑडिशन ऑल ऑफ देम। भले ही कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं है, फिर भी इनपुट्स तो देने पड़ेंगे ना। सो इट्स वेरी हैक्टिक फॉर बोथ एक्टर्स इन द कास्टिंग टीम। ओके, तो ओपन ऑडिशंस का आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद जाके घुस जाना है और आपको ऑडिशन देना है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, वहां पर आपको कोई स्क्रिप्ट स्पेसिफिकली मिलती नहीं है। ओपन ऑडिशन में या तो वो आपको बोलेंगे कि खुद का कुछ प्रिपेयर कर लो। तो एक्टर्स का क्या होता है, 5-6 मोनोलॉग उनके दिमाग में हमेशा होते हैं। तो आप ओपन ऑडिशन के लिए जाओगे तो आपको अपना खुद का कुछ तैयार करके उनको प्रेजेंट करना होगा। और अगर उनके पास कोई स्क्रिप्ट होगी तो वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होगी कि इस कैरेक्टर की है। उनके पास, हर कास्टिंग डायरेक्टर के पास कुछ अपनी स्क्रिप्ट्स होती है ना, तो किसी को भी कोई भी स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं, क्योंकि मेन मोटिव होता है ओपन ऑडिशन का टू फाइनलाइज कि जो भी नए लोग आए होते हैं ना, उनको अपने डेटाबेस में रखना है, सो दैट जब भी कोई रिक्वायरमेंट आए तो उनको शॉर्टलिस्ट कर करके बुलाया जाए। ठीक है, क्योंकि बॉम्बे में तो हर दिन कोई ना कोई आते रहते, इतने सारे एक्टर्स आते हैं। तो ओपन ऑडिशन करने का एक यही पर्पस होता है कि भाई नए लोग आते रहे हमारे डेटाबेस में, और हम उनकी प्रोफाइल्स, उनके ऑडिशन सब कुछ सेव कर लें, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल सेव कर लें, और फिर जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर आता है तो वो उनको फिर बुला लेते हैं। ठीक है,
आप जब भी किसी ओपन ऑडिशन के लिए जाओगे तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत टाइम लेकर जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और भी जाना है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि आपका ओपन ऑडिशन में जब आप गए हो तो आपका कितनी जल्दी काम हो जाएगा। हो सकता है कि छोटा छोटा कोई स्क्रिप्ट कर रहे हो, वो लोग छोटे छोटे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो 30 सेकेंड का, तो आप हो सकता है 1 घंटे में फ्री हो जाओ, हो सकता है आप 4 घंटे में भी फ्री ना हो। सो दिस इज द टिप दैट आई एम गोना गिव यू कि अगर आप एक ओपन ऑडिशन के लिए जाते हो देन आप अच्छा खासा टाइम लेकर जाओ, अपना एंटरटेनमेंट का कुछ सामान लेके, ईयरफोन वगैरह ये सब लेकर जाओ, टैब वगैरह, और कुछ खाने के लिए लेके जाओ, क्योंकि यू डोंट नो कितना टाइम लगेगा, है ना। अभी तो ओपन ऑडिशन कोविड के कारण हो नहीं रहे हैं, तो आई एम श्योर जैसे ये सब सॉर्ट हो जाएगा तो सारी जो चीजें हैं वो खुल जाएंगी और धीरे धीरे ऑडिशन की जो प्रोसेस है वो ट्रैक पर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ओपन ऑडिशन के बारे में एक और चीज बता दूं लास्ट में, कि जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ टारगेटेड ऑडिशन। वो कोई टारगेटेड ऑडिशन तो है नहीं, है ना। वो किसी चीज़ के लिए कास्ट तो कर नहीं रहे उस टाइम पे, तो ऑडिशन की जो आप जो ऑडिशन दोगे उसके चांसेस बहुत हाई नहीं होंगे, क्योंकि मोस्टली लोग ओपन ऑडिशन अपने डेटाबेस को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। सो दैट जब टाइम आए तो वो लोगों को बुलाते रहे, उसके बेसिस पे कास्ट कर दें। और या आई थिंक दैट्स इनफ, दैट्स प्रेटी मच अबाउट ओपन ऑडिशन। और ओपन ऑडिशन में कोई ड्रेस कोड भी नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है, क्योंकि कैजुअली होता है ना। अगर आपको वो बोलते हैं ओपन ऑडिशन का, अगर कोई मैसेज आता है, कुछ होता है, तो आप अपने साथ, मैंने हमेशा बोला है कि एज एन एक्टर यू शुड ऑलवेज कैरी कपड़े ना, एक्स्ट्रा कपड़े। तो अगर इंडियन पहना है तो वेस्टर्न रख लेना, वेस्टर्न पहना है तो इंडियन कुछ आउटफिट रख लेना, एंड यू आर गुड टू गो फॉर द ओपन ऑडिशन। ओके वेट, एक और चीज़ है ओपन ऑडिशन के बारे में जो मुझे अभी याद आई, वो ये है कि जब भी आप किसी ओपन ऑडिशन में जाओगे तो जो वो स्टूडियो होता है उसके जो डोर होता है, जो उसका ये दरवाज़ा होता है, उस पर हमेशा ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर ईमेल आईडी हमेशा लिखी होती है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब प्रोवाइड नहीं करते हैं, वरना पता है कि कितने कॉल्स आएंगे उनको, बट वो हमेशा अपनी ईमेल आईडी अपने डोर पर उनकी चिपकी हुई होती है। तो आप प्लीज़ वो उसका स्क्रीनशॉट हमेशा ले लेना, फोटो खींच लेना, सो दैट आप घर जाओ तो अपनी प्रोफाइल उनको मेल कर सको। तो जब भी आप किसी ओपन ऑडिशन पर जा रहे हो तो आपने ऑडिशन भी दे दिया और उनको मेल भी कर दिया, तो उनके पास आपकी जो प्रोफाइल है वो सेव हो गई है। और अब आप रखोगे पेशेंस कि जब उनके पास कुछ आएगा तो वो आपको कॉल करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट एन ओपन ऑडिशन। सो जो शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस होते हैं वो सब ऑडिशंस भी, ऑलमोस्ट 90% ऑडिशंस भी उन्हीं एरियाज में होते हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे काउंट करके, ठीक है। क्योंकि ऑडिशंस होने की जगह तो वही है। हाँ, किसी किसी के ऑफिस में होते हैं, कोई अपने अलग से स्टूडियो बुक करता है, कोई सेट पे होते हैं, तो वो अलग बात है, बट मोस्टली जो एरियाज है वो ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशंस में ऑब्वियसली आपको इनवाइट किया जाता है, आपको बुलाया जाता है, ठीक है। आपके लुक जो होता है ना उसके बेसिस पे आपको इनवाइट किया जाता है कि उनको एक 20 साल की लड़की चाहिए हु इज लिटिल चबी मे बी, यू नो, या फिर वो ऐसी दिखती है वैसी दिखती है। तो स्पेसिफिकली एक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको उसे एक शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन में इन्वाइट किया जाता है, तो आप जाते हो। और जब आप जाते हो तो आपको वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो शॉर्टलिस्टेड है तो वो गिनती के गिन चुन के कुछ लोगों को बुलाता है। तो सपोज अगर आपको एक ओपन ऑडिशन में 100 लोग मिलेंगे तो आपको एक शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन में 20 लोग मिलेंगे, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। इनफैक्ट 20 क्या 15 भी हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। सो ये डिफरेंस होता है एक शॉर्टलिस्टेड और एक ओपन ऑडिशन में। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट आपको मिलेगी, क्योंकि उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया अगर आपको तो कुछ सोच समझ के क्या होगा, उनके दिमाग में कोई कैरेक्टर होगा आपके लिए, है ना। सो दे विल प्रोवाइड यू अ स्क्रिप्ट जिस पे आपको परफॉर्म करना होगा। दे विल ऑल्सो टेल यू कैसे करना है, क्या करना है, अच्छे से ब्रीफ करेंगे। आप जब भी ऑडिशन पर जाओगे आपको ब्रीफ किया जाता है कि क्या ये कैरेक्टर है, कैसे करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो आपको शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन में बताया जाएगा, ठीक है। सो आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, भीड़ नहीं मिलेगी, एंड यू आर शॉर्टलिस्टेड, तो आप आराम से जाके अपना ऑडिशन दोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ सिलेक्शन, देन जाहिर सी बात है कि अगर आप एक शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन में गए हैं तो एक बहुत टारगेटेड कैरेक्टर के लिए गए होंगे, तो चांसेस जो होते हैं सिलेक्शन के वो हाई होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। सो ये एक चीज़ हो गई। जब आप शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन पर जाएंगे तो वहाँ पर भी हर किसी ऑडिशन रूम के बाहर एक स्लिप लगी होती है, एक पेपर पे लिखा होता है उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनका जो भी ऑडिशन कर रहे हैं उसके बारे में, और फिर उनकी ईमेल आईडी दी होती है। तो वहाँ पर भी ईमेल आईडी होगी, तो आप हमेशा स्क्रीनशॉट लेने की आदत डाल लेना। व्हेन यू स्टार्ट गिविंग द ऑडिशंस ना, व्हेन यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गिविंग द ऑडिशंस, तो ये आदत डाल लेना जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए लेते चलो भाई, लेते चलो। ओके, लेकिन कोई भी ऑडिशन देने के बाद, भले वो ऑनलाइन ऑडिशन हो, शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन हो या फिर ओपन ऑडिशन हो, इन सब के बाद आपको एक चीज़ तो करनी ही करनी है, जो कि है वेट करना अपने चांस का, क्योंकि यू नेवर नो आपको कब कॉल आए। इनफैक्ट शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन देने के बाद भी कभी कभी होता है कि 2 महीने तक कोई कॉल ही नहीं आया, कोई खबर ही नहीं आई, जबकि आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन है, यू नो, गिनती के लोगों को बुलाया, बट स्टिल कभी कभी खबर नहीं आती। तो
परेशान मत होना, कभी कभी टाइम लग जाता है ना, हो सकता है उनका प्रोजेक्ट ही डिले हो गया हो सकता है कि उनके कैरेक्टर स्केच में कुछ चेंजेस हो गए हो सकता है कि आपको जिस कैरेक्टर के लिए बुलाया उसकी शूटिंग में टाइम हो सकता है कि उनको कोई और पसंद आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कीप द पेशेंस, यू बी वेरी पेशेंट एंड एक ऑडिशन देने के बाद बस भूल जाओ कि ऑडिशन दिया और बाकी ऑडिशन पे फोकस करो, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो अभी हो रहा है वो है ओपन ऑडिशन के बारे में। कोविड के टाइम पे एवरीथिंग इज नाउ डिजिटल, ओके, तो ऑडिशंस भी डिजिटली हो रहे हैं क्योंकि कोई काम तो रुकता नहीं है, राइट। तो ऑडिशंस भी अभी उनके जो नॉर्मल हमारे तरीके थे उससे ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं। नाउ आई विल टेल यू कि ऑनलाइन ऑडिशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। ऑनलाइन ऑडिशन का मतलब ये नहीं होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर आपका वीडियो कॉल पे ऑडिशन ले रहा है, ठीक है। नाउ अगेन आई टेल यू कि ऑनलाइन ऑडिशन किस तरह से होता है। इट्स कॉल्ड सेल्फ टेस्ट। आप घर से ही शूट करके भेजते हो। सेल्फ टेस्ट मतलब खुद का टेस्ट करके भेजना, ठीक है। तो आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आपको बताया जाता है आपको क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, कैसे सीन करना है, सब बताया जाता है। आपको स्क्रिप्ट दी जाती है और कुछ कुछ लोग तो रेफरेंस वीडियो भी दे देते हैं कि इस तरह से ही परफॉर्म करना है, ठीक है। आपके पास सारी डिटेल्स आ गई, आप तैयार हो जाओगे, अपना फोन पे रिकॉर्ड करोगे ऑडिशन, एक वेरिएशन, दो वेरिएशन, मोस्टली लोग मांगते नहीं है 2-3 वेरिएशन, बट मैं कहूंगी सिंस आप घर से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको नहीं पता ना कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, तो आप 2 से 3 वेरिएशन हमेशा देना। व्हाट इफ एक उनको पसंद नहीं आया तो क्या दोबारा से तैयार होकर शूट करोगे, वो नहीं आया तो क्या दोबारा से करोगे। तो मेक श्योर कि 3 तरीकों से तो एटलीस्ट आप शूट करना और तीनों भेज दो उनको, और फिर उनको जो बेस्ट लगेगा वो यूज कर लेंगे आगे, ठीक है। क्योंकि जब आप नॉर्मली ऑडिशन दे रहे होते हो एंड इफ यू मेक अ मिस्टेक तो वो आपको वहीं के वहीं बताते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। बट ऑनलाइन ऑडिशन में ये हो नहीं सकता जब आप सेल्फ टेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये हो गया वन एस्पेक्ट। अब जो अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन ऑडिशन जो वीडियो कॉल पे होता है या फिर पर्सनली कोई डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर लेगा, वो सिर्फ तभी होता है जब वो आपका स्पेसिफिकली ऑडिशन लेना चाहता हो, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं, जैसे अभी मैं एक एड फिल्म की कास्टिंग करी थी और वो हो गई है अभी। तो उसमें क्या हुआ, पहले मैंने सबसे उनके सेल्फ टेस्ट मंगाए जितने भी थे। मैंने 20 लोग शॉर्टलिस्ट, नहीं 20 नहीं थे, 19, मैंने 19 लोग शॉर्टलिस्ट किए थे। सबको फोन वोन करवाया, समझाया क्या करना है कैसे करना है एवरीथिंग, और उन लोगों से उनके सेल्फ टेस्ट मंगाए, ठीक है। अब उनमें से हमको 4 लोग पसंद आए थे, तो उन 4 लोगों का जो ऑडिशन है फिर हमने ऑनलाइन लिया था जूम के थ्रू, ठीक है। तो वो भी ऑनलाइन ऑडिशन में काउंट होता है, बट हमेशा ऑनलाइन ऑडिशन का मतलब ये नहीं, आप लोग बोलते हो ना कि हमारा ऑनलाइन ऑडिशन ले लो, ऑनलाइन ऑडिशन ले लो, और मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपना रिकॉर्ड करके भेजो, वही तो ऑनलाइन ऑडिशन होता है ना। जरूरी नहीं है कि कोई आपके साथ 1-on-1 रहेगा तभी आप ऑडिशन दोगे। ऑनलाइन ऑडिशन का मतलब यही होता है कि भाई रिकॉर्ड करके भेज दो, कुछ आएगा तो वी लेट यू नो। और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको बता ही दिया जाएगा कि नेक्स्ट आपकी क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने जो बाकी के 4 लोग थे उनका हम लोगों ने जूम पर ऑडिशन लिया था। डायरेक्टर जो हमारे थे उन्होंने, और देन एंड देयर बताते गए कि आप अब ये करके दिखाओ, अभी आप ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। इट वॉज सो मच फन क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा कर रही थी, ऑनलाइन शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन था वो। सो इट वॉज एक्चुअली फन। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे, ऑल द टेक्निकल टर्म्स के, सेल्फ टेस्ट क्या होता है। तो अब आपको आई थिंक यू वेरी मच क्लियर। तो जब भी अब मैं बोलूँगी कि ऑडिशन बना के भेजो तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं आप तो हमारा ऑनलाइन ऑडिशन लो, क्योंकि वो ही एक ऑनलाइन ऑडिशन है, राइट। और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बनाना है या फिर अपनी प्रोफाइल कैसे बनाना है तो आई लिंक इट अप, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि प्रोफाइल बनती कैसे आखिर, और आपको एक इम्प्रेसिव प्रोफाइल बना के कैसे भेजना है। तो उसमें मैंने वो जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो लिटरली सब करना है, क्योंकि वो इतनी इम्प्रेसिव होगी। दैट्स ऑल अ कास्टिंग डायरेक्टर वांट्स फ्रॉम एन एक्टर। सो अगर आप वैसी प्रोफाइल बना लोगे तो चांसेस थोड़े हाई रहेंगे ना। सो मेक श्योर दैट यू वॉच इट एंड येस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जो 30 डेज चैलेंज लिया इस चैनल पे, दिस वीडियो इज वन ऑफ दोज वीडियोस। तो अगर आपने बाकी के वीडियोस ना देखे हो, सो आई एम गोइंग टू लिंक द प्लेलिस्ट अप देयर सो दैट आप बाकी के भी देख सकते हो एंड यू कैन पार्टिसिपेट। इवन इफ अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया, यू कैन स्टिल वॉच इट, क्योंकि मैं विनर्स टर्न को 30 डेज बाद आराम से आई टेक अ वीक, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी रियली टफ फॉर मी। ऑनेस्टली बता रही हूँ, अभी तो 6-7 दिन ही हुआ, बट इतना टफ अभी से लग रहा है तो मुझे टाइम लगेगा। तो आप अगर बीच में भी शुरू करते हो तो कोई इशू नहीं है, आप देखो सारे, क्योंकि मैं एकदम ही आराम से विनर्स अनाउंस करूंगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई, या फिर आपके डाउट्स कितने क्लियर हुए हैं, ठीक है। आई रियली नीड टू नो दिस फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे रेगुलर कास्टिंग अपडेट्स चाहिए हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। कास्टिंग वाली सोनल सर्च करोगे, you'll get it. And yes, thank you so very much. So I'm gonna see you tomorrow and सब्सक्राइब करना
बोलना पड़ेगा क्या? नहीं ना, समझ गए? ओके बाय।